नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज अभियान में जनता से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का नया कानून लोकतंत्र का गला घोंट सकता है। राजनीति में अपराधियों को कम करना तो दूर, ये नया प्रस्ताव बाहुबलियों को कानूनी संरक्षण देगा। अब जनता चाहकर भी किसी विधायक, सरकारी बाबू या फिर अधिकारी के खिलाफ सीधे शिकायत नहीं कर पाएगी। यहां तक कि अदालत की कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र सरकार जांच का सारा जिम्मा उन्हीं के हाथों में दे रही है जो खुद भ्रष्ट हो चुके सिस्टम का हिस्सा हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी मौजूद होंगे जो अपनी राय देंगे, और साथ ही आप दर्शक भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये प्रस्ताव आखिर है क्या, वो समझिए। क्या जनता के वोट से चुने गए विधायकों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया जा सकता है? क्या विधायक बनने के बाद किसी भी अपराधी पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या लोकतंत्र इस तरह चलाया जाएगा? ये तीखे सवाल महाराष्ट्र सरकार के उस प्रस्ताव के बाद खड़े हो रहे हैं जिसमें विधायकों को कानूनी शिकंजे से बचाने की तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहले आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में है क्या और आने वाले वक्त में इसका क्या असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नए प्रस्ताव के मुताबिक अब अदालत के आदेश के बाद भी किसी भी विधायक के खिलाफ एफआईआर लिखवाने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत लेनी होगी। इसी प्रस्ताव में किसी भी अधिकारी या सरकारी बाबू पर एफआईआर दर्ज कराने से पहले मुख्य सचिव की इजाजत लेनी जरूरी होगी। कानून बदलने के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) और 190(1) में संशोधन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि विधायकों और सरकारी कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई में फंसना पड़ता है जिससे उनका मनोबल गिरता है। अच्छे काम के लिए कानून बदलना जरूरी है, लेकिन सरकार ये बताना भूल गई कि इस नए कानून का कितना बड़ा नुकसान सामने आ सकता है। महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव पास होने के बाद जनता और पुलिस के हाथ बंध जाएंगे। पुलिस शिकायत की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचिव को भेजकर बैठ जाएगी, क्योंकि कोई भी कार्रवाई इनकी इजाजत मिलने के बाद ही की जा सकेगी। आपको समझने की जरूरत है कि विधानसभा अध्यक्ष खुद एक विधायक होता है, जबकि मुख्य सचिव एक अधिकारी। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच की गुंजाइश कैसे बचेगी। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो जांच पुलिस कर सकती है उसे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव क्यों करेंगे, या फिर दोनों जांच में अंतर क्या होगा। देश की जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा क्या है। सरकार क्यों चाहती है कि विधायकों के पाप को कानूनी शिकंजे से दूर किया जाए। मान लीजिए महाराष्ट्र विधानसभा का प्रस्ताव पूरे देश में अपना लिया जाता है, तो सोचिए क्या होगा। 3 राज्यों में विधायकों से जुड़े मौजूदा मामलों की 3 तस्वीरें देखिए। फर्जी डिग्री का आरोप झेल रहे दिल्ली के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र में फर्जी डिग्री के आरोपों से 2-4 हो रहे मंत्री बबन राव लोनिकर, और उत्तर प्रदेश में पत्रकार को जिंदा जलाने के आरोपी राज्य मंत्री राम मूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, इंसाफ के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विधायकों को बचाने की कोशिश कर रही पार्टियों और नेताओं को जरा आईना दिखा देते हैं। जिस महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव को पास कराया जाएगा, उसी विधानसभा में 165 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कुल विधायकों का करीब 57% है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे ज्यादा 74 विधायकों पर और शिवसेना के 48 विधायकों पर क्रिमिनल केस है। दूसरे राज्यों का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 189 और बिहार में 141 और दिल्ली में 17 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तो महज वानगी भर है। देश के करीब हर राज्य का यही हाल है। अब ये सब जानते हुए भी अगर कोई राज्य सरकार विधायकों को बचाने के लिए नया कानून बनाने पर तुली है, तो इसे क्या कहा जाएगा। कानून के आगे भी बहुत सारे प्रावधान लोगों को उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता नहीं। सरकार न्यायालयों की भी अवमानना करना चाहती है। न्यायालयों की अवमानना ये कानूनन गुनाह है, तो सरकार अगर ये करे तो किसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगी। सिर्फ नेता और बाबुओं को अगर लाभ देने का कोई निर्णय लिया गया तो ये कानूनन अल्ट्रा वायरस है, संविधान के खिलाफ है, और हमें लगता है जाके न्यायालय में कहीं न कहीं
ये गड़बड़ाएगा। राजनीति से अपराधियों को दूर करना लोकतंत्र के गरिमा को बचाने वाला अभियान है। अब इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा कि जिस तरह से वह प्रोटेक्ट कर रही है सिर्फ बाबुओं और नेताओं को, आम आदमी भी उस परेशानी से दो चार होते हैं, क्यों उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना ही होगा, नहीं तो विरोधी इस पूरे मामले पर पुरजोर विरोध करेंगे। कैमरा प्रदीप के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। राजनीति में क्या अपराधीकरण को सीधे सीधे बढ़ाने जा रही है महाराष्ट्र सरकार, इसी पर बातचीत हम करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ संजय झा, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़े हुए हैं मुंबई से, और ऐश्वर्या भाटी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो जोधपुर से मौजूद हैं। इसके अलावा अगर दर्शक आप अपनी राय इस पर देना चाहते हैं तो लगातार अपना फोन नंबर भी हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं, उस पर हमें फोन कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर आप पर और हम पर किस कदर पड़ने जा रहा है। लेकिन शुरुआत संजय झा आपसे ही, महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को कांग्रेस किस तरह से ले रही है? चित्रा जी देखिए, ये प्रजातंत्र खतरे में होगा यदि ऐसे संशोधन का विरोध नहीं किया जाए। तो जैसे आपने अपने ही प्रोग्राम के प्रारंभ में आपने बताया है अपने दर्शकों को कि यदि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी, उसमें इतने गुनहगार लोग अभी भी काफी सफल हो गए हैं, कैबिनेट में घुस गए। मोदी जी के खुद कैबिनेट में कम से कम 30% लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो यहां पर यदि कानून होगा जहां पर एक आम आदमी जिसको कोई भी कंप्लेंट, जिसको शिकायत हो, यदि वो ब्यूरोक्रेसी के साथ हो या हमारे इलेक्टेड नेताओं के विरुद्ध हो, यदि इतना भी आजादी न हो कि वो कोई कंप्लेंट कर सके, क्योंकि एफआईआर से ही एक छानबीन शुरू होती है। और एफआईआर लेने के लिए यदि पहले किसी की मंजूरी लेनी जरूरी हो या अनिवार्य हो, तो मैं समझता हूं कि इससे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और ये संविधान के विरुद्ध है। और यदि इसको किसी भी बड़े कोर्ट पर इसको चैलेंज किया जाए जी, तो मैं समझता हूं कि ये सीआरपीसी का जो संशोधन है वो उसको बिल्कुल रद्द किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या विधायकों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस देने जा रही है? और इसी सवाल के साथ ऐश्वर्या जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले से ही राजनीति पूरी तरह से हावी रहती है पुलिस प्रशासन पर, और अब अगर जनता से ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा महाराष्ट्र में, तो फिर लोग जाएंगे कहां? देखिए चित्रा जी, ये अनडाउटेडली एक बड़ा ही डिफरेंट स्टेप है जो सीआरपीसी को काफी चेंज करने वाला है। पर इसके बारे में कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी जो सीआरपीसी में प्रोविजन है सैंक्शन की रिक्वायरमेंट का, उसमें यह है कि पब्लिक सर्वेंट्स के अगर ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है इन एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, तो ऑलरेडी एक उनके पास एक है कि वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता विदाउट प्रॉपर सैंक्शन। अब ये एक लेवल उससे पहले ले जाया जा रहा है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले ही आपको इस तरह की एक सैंक्शन, इट इज द सेम थिंग, उसमें सैंक्शन कहा गया है, यहाँ परमिशन कही गई है, मतलब होगा ये उसी तरीके से जी। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कानून की बुक में सैंक्शन अवेलेबल होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है और सैंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो आज बहुत लिमिटेड होके रह गई है। वो रिक्वायरमेंट खाली उसी में है जब कोई बोनाफाइड एक्ट होता है, जो गवर्नमेंट में आपकी जो ड्यूटी है उसकी डिस्चार्ज में जो बोनाफाइड एक्ट है खाली उसी को प्रोटेक्ट करता है, किसी और एक्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो अभी एक बार देखते हैं ये किस तरह के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। देखिए इसका एक और, संजय झा जी जो बता रहे हैं वो एक पहलू जरूर है, और एक और पहलू ये है कि अगर गलत एफआईआर, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ऐश्वर्या ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी विधायक पर एफआईआर करने के लिए एफआईआर होने तो उसके पहले मुझे विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष जाहिर तौर है सरकार के पक्ष से आता है, वो भी एक विधायक होता है। ऐसे में क्या सरकार का पूरा तरह से दखल उसमें नहीं रहेगा? यही तो सवाल है जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अपराधीकरण को बढ़ावा देने जा रही है राजनीति में महाराष्ट्र सरकार। जी
चित्रा जी, ये परमिशन आपको या मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। इस परमिशन की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होगी, क्योंकि एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे क्रिमिनल सिस्टम पूरा प्रोसेस में आ जाता है। अगर गलत एफआईआर होती है, गलत फैक्ट्स पे एफआईआर होती है, तो उसका दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू लॉट ऑफ हैरेसमेंट टू द पब्लिक सर्वेंट। देखिए, मैं आपको इसीलिए मैंने सैंक्शन का प्रोविजन पहले बताया। सेक्शन 197 है सीआरपीसी का, जिसमें सैंक्शन का प्रोविजन है। उसका भी अगर आप इस तरह से कहें तो सैंक्शन की जरूरत क्यों होनी चाहिए, जबकि सैंक्शन तो उस केस में आती है जब आप पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में। दरअसल ये बात वही हुई, हम पुलिस के ऊपर निर्भर हैं और पुलिस अब विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अगर निर्भर हो जाएगी तो हालात जस के तस हो जाएंगे और न्याय आम आदमी को कितना मिलेगा इस बात को समझा जा सकता है। लुधियाना से इस वक्त हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। आप अपना नाम बताएं और अपनी बातें रखें। संजीव गोयल जी, अपनी बात रखें। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट कानून बना रही है, ये लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा कुठारघात होगा जी। आम आदमी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो है बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी को न्याय मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन उनकी ही महाराष्ट्र सरकार इस प्रावधान के साथ आगे बढ़ने जा रही है। इस पर टिप्पणी करेंगे हमारे दोनों मेहमान, उनसे उनकी राय लेंगे। आप भी अपनी राय लगातार हमें दे सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अभियान लगातार जारी जा रही है महाराष्ट्र सरकार अभियान में। आज इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त सलामत अली हमारे एक दर्शक राजस्थान से जुड़ चुके हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। सलामत अली जी, बताइए। जनता को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रकार का अमेंडमेंट महाराष्ट्र कानून विधानसभा में किया जा रहा है। जी चलिए, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से रखी गई और इसी सवाल के साथ संजय मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी भी राजनीति के अपराधीकरण से अछूती नहीं है। अगर हम लोकसभा के भीतर की बात करें तो वहां पर 18% सांसदों की तादाद हो जाती है और महाराष्ट्र विधानसभा में 30% आपके दागी विधायक हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। इससे तो आप लोगों को भी राहत मिलेगी और ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर आप लोग भी खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर। नहीं, देखिए चित्रा जी, ये चिंताजनक मसला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता को खत्म करने जा रही है। क्योंकि यदि ऐसा संशोधन का विरोध न किया जाए तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा इस पर जो कहते हैं प्रगति मिलेगी, क्योंकि इसमें उत्साह लोगों में आएगी कि चलिए आप जो भी करें, अंत में सरकार के हाथ में है कि किसके विरुद्ध छानबीन हो गया नहीं हो, तो सरकार खुद उस पर निर्णय करेगी। और पुलिस भी जो है वो राज्य सरकार के अंदर है। तो यहां पर ये एक अंदरूनी एक षड्यंत्र होगा कि चलिए आप हमको बचाइए, आप उसको बचाइएगा। और इस तरीके से पूरे सिस्टम में मैं समझता हूं कि और भी घिनौना तरीके का एक भ्रष्टाचार का एक माहौल पैदा हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जी समझ गई। मैं आपकी बात दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। दरअसल स्थिति ये है कि राजनीतिक दलों के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और जब भी भ्रष्टाचार का सवाल आता है इस पर पार्टियां अलग अलग राय क्यों देती हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि सामने चेहरा कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। इस पर चर्चा ब्रेक के बाद ऐश्वर्या भाटी जी से इस पर मैं सवाल लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अभियान लगातार जारी। इसे अपराधीकरण को खत्म किया जाना बेहद जरूरी है और इसी सवाल के साथ ऐश्वर्या जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आम जनता तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि उसको उम्मीद इस बात की थी कि कम से कम महाराष्ट्र सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी और अपराधियों की संख्या विधानसभा से कम होगी, लेकिन यहां पर तो हालात उल्टे हो गए। चित्रा जी, आप सही कह रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है और एक पब्लिक सेंटीमेंट यही रहेगा कि आफ्टर ऑल एक आप दो डिविजन्स बना रहे हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो विधायक हैं, जो अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास एफआईआर नहीं है। मैंने आपको सैंक्शन का जो पूरा प्रोविजन बताया वो मैंने इसी एस्पेक्ट को आपको हाईलाइट करने के लिए बताया कि सैंक्शन तब आता है जब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी होती है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका होता है, उसके बाद में सैंक्शन की रिक्वायरमेट है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये देखती है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें प्रॉपर मटेरियल कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है टू हैव फर्दर प्रोसिक्यूशन और नॉट। लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं करने या उसी के स्टेज पे एक लगाने से तो बाद में जो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है उसका क्या होगा? अगर एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होगी तो बिल्कुल सही कहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है कि कम से कम गंभीरता से अपने इस प्रस्ताव पर दोबारा से विचार करेगी महाराष्ट्र सरकार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे।